गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले तो अपन ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसके बाद अपन ने उन 5 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं सिंपल वो अपन ने सीखे। हमने डेंसिटी पढ़ी, हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी, हमने स्पेसिफिक वेट पढ़ा। ठीक है, वो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी और सिंपल सी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने सीखी। उसके बाद में अपन ने जो फ्लूइड की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो आपकी विस्कोसिटी, श्यानता, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। श्यानता के बारे में आपने पढ़ा जब फ्लूइड की एक लेयर जो होती है फ्लूइड की दूसरी लेयर को आसानी से फ्लो नहीं करने देती, तो उस प्रॉपर्टी को अपने क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं। श्यानता 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपके डायनेमिक विस्कोसिटी और एक होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिर अपन ने इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीखे। ठीक है ना, तो साथ साथ अपन न्यूमेरिकल पोर्शन को भी किया है और साथ में अपने थ्योरी पोर्शन को भी लेते हुए चले। और जो डेरिवेशन पोर्शन है वो आपसे पूछा जा सकता है विस्कोसिटी का आपका डेरिवेशन पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है कि विस्कोसिटी को समझाइए। तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आया है टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy, तो वो आपको ड्रॉ करके बताना है, उसको निकाल के बताना है। तो आज अपने फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है आपके सरफेस टेंशन। वो है आपकी कौन सी, सरफेस टेंशन। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, जो टॉप सरफेस होती है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और टेंशन का आपको मतलब बताइए, टेंशन का मतलब क्या होता है, तनाव। चलो, 2 चीजें देखो आपको पता होगी, जानी जाहिर सी बात है। तो वो 2 चीजें क्या है आपको ये देखो, जैसे कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के दोनों सिरों पर जब बल लगाया जाता है और उसको बाहर की तरफ खींचा जाता है, ठीक है, तो इस बॉडी में उस समय जो फोर्स लगेगा या जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी स्ट्रेस होगी, वो होगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी बॉडी के दोनों सिरों पर बल लगाकर उसे अंदर की तरफ क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो बात करते हैं अपने फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपके सरफेस टेंशन। तो देखो, सरफेस टेंशन क्या होता है, डेली लाइफ में आपने इसको नोटिस किया होगा सरफेस टेंशन को। देखो क्या चीज होती है सरफेस टेंशन। सबसे पहले तो बात करते हैं सरफेस टेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस टेंशन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से या कैपिटल टी से। सिग्मा या कैपिटल टी जो है इससे को क्या किया जाता है, सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेली लाइफ की मैं बात कर रहा था आपको कि डेली लाइफ में आपने सरफेस टेंशन को नोटिस किया होगा। वो आपने नोटिस किया होगा आपके घर के अंदर जो भी आपके कुंड वगैरह है या फिर जो भी आपकी डिग्गी वगैरह है जिसे अपने बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उन डिग्गी में या उन कुंड के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं या छोटा कचरा वगैरह होता है वो क्या होता है, पानी के ऊपर ही क्या करता है, फ्लो करता है। पानी के ऊपर ही क्या करता है, फ्लो करता है। वो कभी भी पानी के नीचे नहीं जाता। एक चीज और समझो, जैसे कि ये मान लो आपका क्या है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, लिक्विड भर दिया। ठीक है, लिक्विड भर दिया तो उस कंटेनर की जो ये वाली सरफेस है, जो टॉप सरफेस होती है, इसको अपने कहेंगे फ्री सरफेस। क्या कहेंगे भाई, इसको अपने कहेंगे फ्री सरफेस। क्या कहेंगे, फ्री सरफेस। तो मैं बता रहा था आपको सरफेस टेंशन का एग्जांपल में दे रहा था कि आपने नोटिस किया होगा या आपने अगर नहीं भी है तो आपने नोटिस किया होगा जब आप बाल्टी में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उसको पानी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं वो बाल्टी के ऊपर ही क्या होते हैं, तैरने लग जाते हैं। वो कभी भी उसके नीचे फ्लो नहीं करते। या फिर आपने और नोटिस किया होगा जो सुई होती है, जो छोटी सुई होती है, उसको भी आप नोटिस करना, उसको भी आप पानी में डुबाने की कोशिश करना। तो वो जो सुई होगी वो आपकी कभी भी इस फ्री सरफेस से नीचे नहीं जाएगी। वो जो सुई होगी वो आपकी इस फ्री सरफेस पर ही तैरेगी। तो इन सभी के पीछे जो कारण है वो कारण है इसका क्या, वो सरफेस टेंशन है। वो किसका कारण है, वो सरफेस टेंशन का कारण है। यानी सरफेस टेंशन की वजह से ही जो छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं या फिर मैं बात करूं जो निडल वगैरह होती है वो कभी भी पानी के अंदर फ्लो नहीं करती, वो उसके टॉप सरफेस पर ही रहती है। ठीक है, या फिर अपने कहें जो आपके बारिश की जो बूंद होती है उसका जो शेप आप नोटिस करोगे तो उसका शेप हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो वो भी रीजन उसके पीछे क्या है, पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव की बात करें, बेसिक चीज आपको लिखनी है, पृष्ठ तनाव जिसे सिग्मा या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पृष्ठ तनाव के पीछे जो कारण होता है वो होता है किसका, एक तो एडेशन का और कारण होता है किसका, एक तो कोहेजन का। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव इज ड्यू टू कोहेजन एज वेल एज एडेशन। यानी पृष्ठ तनाव जो है कोहेजन और एडेशन की वजह से आपका होता है। ठीक है, जैसे विस्कोसिटी अपन ने पढ़ा था, लिक्विड की विस्कोसिटी किसके कारण होती है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये पीछे छोटे छोटे रीजंस हैं जो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर और किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो पृष्ठ तनाव की बात करें, सिग्मा या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कोहेजन और एडिशन की वजह से होता है। क्या होता है कोहेजन, क्या होता है एडिशन, उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कोहेजन और एडिशन क्या चीज होती है, मैं पिछले बारे में बात की थी इसके बारे में। एक होता है आपका असंजक बल और एक होता है आपका ससंजक बल, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने इसकी पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं पृष्ठ तनाव को। तो देखो अपन इस डायग्राम को सबसे पहले टैली करते हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कोई फ्लूइड भर दिया और फ्लूइड जनरली आपका क्या है, लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, इसके अंदर पानी भर दिया है और ये इसकी क्या है, टॉप सरफेस है, ये इसकी क्या है, टॉप सरफेस है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं स्टडी करता हूं सबसे पहले ए मॉलिक्यूल की, मैं स्टडी करता हूं सबसे पहले किसकी, ए मॉलिक्यूल की। ए कोई मॉलिक्यूल है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ए कोई अणु है उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको पता है कि जो फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कल अपन ने बात की थी समान अणुओं के बीच में एक बल होता है, असमान अणुओं के बीच में होता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि पानी के अंदर भी क्या होंगे, अणु होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। तो एक कोई मॉलिक्यूल है, मान लिया अपन ने कि इस लिक्विड के अंदर यहां पर कोई मॉलिक्यूल है ए, ठीक है। तो इसके पास का जो अणु होगा वो बी होगा, वो क्या करेगा, इसको इसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एक बल लगेगा इसकी तरफ, लेकिन ए की राइट साइड, लेफ्ट साइड में कोई बल होगा जो वापस क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक कोई मॉलिक्यूल है, इसके पास का मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वैसे ही इसके पास का जो मॉलिक्यूल है वो इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ए की जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लग रहा है, तो ए आपका क्या आएगा, उसी स्थान पर स्थिर रहेगा। वैसे ही बात करते हैं, ए के कोई नीचे कोई मॉलिक्यूल होगा वो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वैसे ही ए के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, अगेन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं ए मॉलिक्यूल पर जो भी नेट फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो क्या है, बैलेंस है, यानी ए जो मॉलिक्यूल है इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास के जो भी मॉलिक्यूल लग रहे हैं वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में लग रहे हैं, यानी ये अपनी पोजीशन को नहीं खोएगा। अगर एक बल इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो एक इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, एक इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो एक इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि किसी लिक्विड में नीचे के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं इन पे जो भी नेट फोर्स लगता है वो इक्वल होता है। एक ही बात होगी, अब अपने कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया ए के राइट साइड में, बी ले लिया अपन ने, बी की बात करेंगे तो बी में भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगा, इसके पास के जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इसकी वजह से बी पर जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल होगा और बी अपनी स्थिति को नहीं खोएगा। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूं सी की, तो सी पर भी ऐसा ही केस होगा। तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोई कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर ये आपका क्या है, फ्री सरफेस है और यहां पर आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि नीचे के जो भी मॉलिक्यूल होंगे या यहां तक जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी स्थिति पर ही रहेंगे, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो भी नेट फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। यानी मान लो यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं इसकी फ्री सरफेस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो फ्री सरफेस की बात कर रहा हूं। तो फ्री सरफेस पर क्या होता है कि यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इस पर जो भी मॉलिक्यूल होंगे उस पर फोर्स की मैं बात करता हूं। मान लो यहां पर कोई मॉलिक्यूल है बी, तो इसके जो नीचे के मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो एक बल लगेगा इस तरफ, इसके राइट साइड में जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एक लगेगा इस तरफ लगेगा तो एक इस तरफ लगेगा। तो आप देख सकते हैं बी जो है, बी कोई मॉलिक्यूल है, उसके नियरेस्ट जो भी मॉलिक्यूल होंगे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो इधर तो वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में आप जब नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है कि इसको नीचे की तरफ, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है, मान लो यहां पर कोई मॉलिक्यूल है ई, वो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा या फिर नेट फोर्स बैलेंस में नहीं हो रहा, क्योंकि एक बल इसमें नीचे की तरफ लग रहा है तो एक बल ऊपर नहीं लग रहा। वैसे ही यहां पर आप बात कर लो
तो यहां पर भी क्या होगा, सेम केस होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी लिक्विड में नीचे के जो मॉलिक्यूल होते हैं वहां पर जो नेट फोर्स होता है वो इक्वल होता है, यानी उस पर जो भी नियरेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको जब खींचने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी स्थिति को क्या करता है, नहीं खोता है, उसी पोजीशन पर रहता है। लेकिन लिक्विड के फ्री सरफेस पर उपस्थित जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड के फ्री सरफेस पर उपस्थित जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, फ्री सरफेस की पूरी की बात कर रहा हूं मैं, यानी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर उपस्थित जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी वो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा। जैसे कि इधर लग रहा है तो एक इधर लग जाएगा, लेकिन एक नीचे लग रहा है तो एक ऊपर नहीं लग रहा। तो जिसकी वजह से क्या होंगे कि नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के फ्री सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब क्या होगा नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तनाव में हो जाएगी। लिक्विड के फ्री सरफेस जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तनाव में हो जाएगी। और इस फ्री सरफेस पर उपस्थित तनाव बल को ही अपन क्या कह देते हैं, पृष्ठ तनाव कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पृष्ठ तनाव कह देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस है थोड़ी सी खिंची हुई होगी। खिंची हुई का मतलब ये हल्की सी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से क्या हो रहा है, नीचे वाले बल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहले से ही क्या है, इलास्टिक मेम्ब्रेन के रूप में है, अर्थात थोड़ी सी ये सरफेस जो है टॉप वाली फ्री सरफेस वाली जो है वो खिंची हुई है। और जब कोई चीज खिंची हुई होगी तो यहाँ पर जब भी कोई कीड़े मकोड़े हैं या कोई नीडल वगैरह है वो जब इसके ऊपर आप रखोगे फ्री सरफेस पर, तो ये ऊपर वाली जो सरफेस है वो खिंची हुई, वो पहले से ही क्या है, तनाव में। तो पहले से ही तनाव में है तो इसमें वो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो नीडल है, का वेट कितना होगा, बिल्कुल ही ज्यादा कम होगा। तो जिसकी वजह से वो क्या नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो इन सब के पीछे जो कारण है आपका, वो कारण है आपका पृष्ठ तनाव। तो ये मैंने आपको समझा दिया पृष्ठ तनाव का, सिंपल से इसकी डेफिनेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तुम इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज आप लिखोगे कि पृष्ठ तनाव को सिग्मा या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इसके पीछे का जो रीजन है एडेशन व कोहेजन होता है। फिर आप एग्जांपल लिखोगे, चित्र में कंटेनर को दर्शाया गया है और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को भरा है और ऊपर इसका क्या है, फ्री सरफेस है। फिर आप शो करोगे कि इस कंटेनर के अंदर जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं ए बी सी जो भी हैं वो क्या करेंगे, उसके पास के जो मॉलिक्यूल है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समान अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो जिस वजह से इन पर क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा, जिस वजह से इस पर क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपनी पोजीशन को नहीं खोएंगे, यानी उसी जगह पर रहेंगे। लेकिन जब लिक्विड के फ्री सरफेस पर अपने बात करेंगे तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है वो उन फ्री सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज में तो वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन वर्टिकली वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, जिसकी वजह से नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आपकी जो फ्री सरफेस है वो क्या होगी, तनाव में होगी। तो लिक्विड के फ्री सरफेस पर उपस्थित इसी तनाव बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी और ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं, मैंने दो डायग्राम यहाँ पे लिए मैंने, इसके बाद मैंने दो डायग्राम को यहाँ पे लिया है। एक के अंदर लिक्विड भरा हुआ है मैंने वाटर और एक के अंदर मैंने लिक्विड भरा हुआ है मरकरी। तो जैसा मैं बात कर रहा था, जैसे कि ये मान लो आपका फ्री सरफेस है, जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, यदि फ्लूइड आपका लिक्विड है, लिक्विड में मतलब क्या है, वाटर है, तो उसकी जो फ्री सरफेस होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, या नीचे वाले फोर्स को इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जो फ्री सरफेस है वो कुछ इस प्रकार से होगी और इस प्रकार का जो शेप बनेगा, इस शेप को कहा जाता है कॉनकेव। क्या कहा जाता है, कॉनकेव, हिंदी में से बोलते हैं अवतल। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब होता है, तो आप बोलोगे जब कोहेजन फोर्स का मान एडेशन से ज्यादा हो जाता है और लिक्विड क्या है, वाटर है, तो उसकी जो टॉप सरफेस है वो कॉनकेव हो जाती है,
ठीक है। और यही बात अगर अपने बात करें किसकी केस में, अपने बात करें मरकरी के केस में, जो उसकी जो टॉप सरफेस होगी वो कुछ किस स्थिति में होगी, कॉन्वेक्स में होगी। तो कॉन्वेक्स का जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल भी आपको साथ में इसी के अंदर शो करना है। प्रश्न तनाव का एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, जो आपके वर्षा की बूंद होती है उसका शेप भी किसका कैसा होता है, प्रश्न तनाव के कारण गोल होता है। कीड़े मकोड़े किसकी वजह से प्रश्न तनाव के कारण क्या करते हैं, ऊपर ही फ्लो करते हैं। जो निडल होती है वो भी प्रश्न तनाव के कारण क्या करती है, ऊपर फ्लो करते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, एक लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। आगे लिख सकते हो कि वाटर के केस में कौन सा शेप बनता है, कॉनकेव बनता है, मरकरी के केस में कौन सा शेप बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। ठीक है, चलो। और प्रश्न तनाव का रीजन क्या होता है, कोहेजन और एडेशन, कोहेजन और एडेशन। चलो आगे बात करते हैं, अपने प्रश्न तनाव की बात होगी। अब अपने प्रश्न तनाव के अंदर अपन को 3 फॉर्मूलाज अपन को याद रखने हैं। इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाता तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, आपसे थ्योरी पूछी जाती है। 3 अपन को ऐसा मान लो 3 अपन को फॉर्मूलाज याद करना है प्रश्न तनाव के लिए। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी अपन को याद रखनी है 3 के लिए। एक सबसे पहले आपको याद रखनी है लिक्विड के ड्रॉपलेट के लिए, वर्षा की बूंद के लिए। वर्षा की जो बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है भाई, गोल होती है। तो वर्षा की बूंद पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछा जा सकता है और इसका न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्षा की बूंद पर जो पृष्ठ तनाव है या प्रेशर इंटेंसिटी है वो कितना होगा। प्रेशर इंटेंसिटी को अपन डेल्टा पी या पी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा पी या पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका फॉर्मूला अपन को याद रखना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 सिग्मा बटा आर। प्रेशर इंटेंसिटी फॉर केस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, वर्षा की बूंद के लिए जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2 सिग्मा अपॉन आर। कितना होगा भाई, वो होगा 2 सिग्मा अपॉन आर। ठीक है, जहां पर P जो है वो क्या होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर मतलब दाब होगा, और दाब की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा आपका क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और आर जो है वो होगी आपके रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। जो आपके वर्षा की बूंद है, ड्रॉपलेट मतलब बूंद, उसकी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला फॉर्मूला प्रेशर इंटेंसिटी फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए कितना होता है, P बराबर 2 सिग्मा अपॉन आर। इसका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये फॉर्मूला पूछ सकता है। और एक आप प्रेशर जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल एक टर्म होती है। मैथमेटिकल टर्म क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकल अपने बोलते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है किसका, सरफेस टेंशन का। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लंबाई की होती है मीटर। तो प्रेशर, ये अपने सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन पर मीटर। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रेशर इंटेंसिटी फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए P बराबर 2 सिग्मा अपॉन आर। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, आर रेडियस आपकी किसमें होगी, जनरली जाहिर सी बात है एमएम में, सेंटीमीटर में, मीटर में। सबकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर रेडियस आपको एमएम दे रखी है, बाकी सब मीटर में है, तो उसको एमएम को भी मीटर में चेंज कर देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, सॉफ्ट बबल के लिए। ठीक है, सॉफ्ट बबल जो है उसकी बात करो, साबुन की बुलबुले की। ठीक है, साबुन के बुलबुले जो है उस पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है, तो वो होता है 4 सिग्मा बटा आर। अब जैसा मैंने बताया कि आपका जो सरफेस टेंशन है उसको आप सिग्मा या टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसको आप ये भी कर सकते हो 4t अपॉन। ठीक है ना, चलिए P क्या है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, T या सिग्मा आपका क्या है, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, R आपकी क्या है, रेडियस। तीसरा है लिक्विड जेट के लिए। लिक्विड जेट जो है, ठीक है, उसके लिए सरफेस टेंशन कितना होता है, तो उसके लिए प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है,
तो उसके लिए प्रेशर इंटेंसिटी डेल्टा पी या पी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सिग्मा बटा आर। कितना होता है? सिग्मा बटा आर। तो 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बताए आपको, जो प्रेशर इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज आपसे पूछ सकता है। वर्षा की बूंद के लिए, ठीक है ना, दाब तीव्रता कितनी होती है, साबुन के बुलबुले के लिए दाब तीव्रता कितनी होती है, और पानी के जो जेट है, ठीक है ना, उसके लिए दाब तीव्रता कितनी होती है, तो सिग्मा बटा आर होती है। ठीक है ना। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं इसके फॉर्मूले याद करने की। बी जो है वो एबीसीडी में कौन से लेटर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो बी का जो फॉर्मूला होगा वो जस्ट 2 दूनी हो जाएगा, बी 2 की 2 दूसरे नंबर पे आता है, 2 को 2 से गुणा कर दो तो 4 सिग्मा बटा आर। ठीक है, तो बी के लिए, बी मतलब बबल के लिए, ठीक है, बी मतलब आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बबल, साबुन के बुलबुले की, सॉफ्ट बबल में बी आ रहा है, तो साबुन के बुलबुले के लिए प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, बी 2 नंबर पे आता है, 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 4 सिग्मा बटा आर। डी जो है वो क्या है, पानी की बूंद है, डी मतलब पानी की बूंद है, यानी क्या है आपके ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2 सिग्मा बटा आर। या इसको ऐसे याद रख लो, ये तो इसको ऐसे याद कर लो, जो बी है वो 2 नंबर पे आता है, वो तो इधर चला जाएगा, डी जो 4 नंबर पे आता है वो इधर चला जाएगा, पीछे जेड, जेड के लिए सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा बटा आर, जेड के लिए सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा बटा आर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपका बनता है छोटा सा, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका फॉर्मूले जो कैसे याद करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। बी 2 नंबर पे है, 2 को उधर भेज दो 2 सिग्मा बटा आर। डी 4 नंबर पे है, 4 को उधर भेज दो 4 सिग्मा बटा आर। जेड का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बटा। तो ये आपके 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन क्या करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी और हो गई, जो क्या है आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या चीज होती है वो मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, फॉर किसके लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए, फॉर सॉफ्ट बबल के लिए, और लिक्विड जेट के लिए। एक में 4 सिग्मा बटा आर है, एक में 2 सिग्मा बटा आर है, और एक में सिग्मा बटा आर है। ठीक है ना। तो जैसे कि ये फॉर्मूला आपका 2 सिग्मा बटा आर, ठीक है, ये किसके लिए, ड्रॉपलेट के लिए है। ठीक है, इसको आप डी ड्रॉपलेट है, ठीक है, आर रेडियस है, इसको आप डायमीटर के टर्म में भी याद कर सकते हैं, जैसे बुक में दे रखा है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे। चलो भाई, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्षा की बूंद, ठीक है, जिसका व्यास, एक वर्षा की बूंद जिसका व्यास 3 mm, एक वर्षा की कोई बूंद है जिसका व्यास 3 mm है, तो प्रेशर इंटेंसिटी का मान बताइए इस पर यदि सरफेस टेंशन कितना हो, 0.084 हो। तो प्रेशर इंटेंसिटी बताइए यदि पृष्ठ तनाव सिग्मा 0.084, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना। लैंग्वेज पूरी मैं बोल देता हूं आपको, आप लैंग्वेज कह रहा है, लैंग्वेज कह रहा है लिक्विड ड्रॉपलेट हुज डायमीटर 3 mm, वर्षा की कोई बूंद है जिसका व्यास कितना है, 3 mm है। देन फाइंड आउट द प्रेशर इंटेंसिटी फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, यानी वर्षा की बूंद पर लगने वाले दाब तीव्रता का मान बताइए यदि सरफेस टेंशन, इफ सरफेस टेंशन इज 0.084। ठीक है, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, ये आपको न्यूटन पर मीटर में दे रखा है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिख लिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख दो आप, क्या चीज आपको गिवन है, आपको डायमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर आपको दे रखा है 3 mm, प्रेशर इंटेंसिटी का मान आपसे पूछा गया है, सरफेस टेंशन सिग्मा दे रखा है 0.084 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब फॉर किसके लिए, वर्षा की बूंद के लिए, वर्षा की बूंद का मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए, और लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए प्रेशर का फॉर्मूला वर्षा की बूंद ड्रॉपलेट डी, डी को मैंने क्या बताया 2 सिग्मा बटा। ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने याद करवाया था अभी। ठीक है, डी 4 नंबर पर आता है लेकिन फॉर्मूला इसका 2 सिग्मा मिल जाएगा, जैसे ये याद करवाया था मैंने, बी डी और जे, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है ना,
भाई बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा बटा आर। डी 4 नंबर पे हो जाएगा 4 सिग्मा बटा आर, और इसके लिए हो जाएगा सिग्मा बटा आर। तो ये तीनों के लिए फॉर्मूला बन गया। ड्रॉपलेट के लिए कितना बन गया, 2 सिग्मा बटा आर। बबल के लिए कितना बन गया, 4 सिग्मा बटा आर। और जेड के लिए बन गया सिग्मा बटा आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा निकालने का प्रेशर इंटेंसिटी का, 2 सिग्मा बटा आर। सिग्मा दे रखा है, प्रेशर निकालना है। आर मतलब क्या होती है, रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या की जगह अपन को इस बार क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या अपन नहीं निकाल सकते क्या भाई, निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा 2, तो 3 बटा 2 1.5 mm। और जैसा मैंने आपको बताया सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। सिग्मा किसमें दे रखा है, न्यूटन पर मीटर में। तो रेडियस जो है वो mm में दे रखा है, तो उसको भी किसमें चेंज करेंगे भाई, इसको अपने मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1.5, 1 mm में कितने मीटर होते हैं भाई, आप बता सकते हो कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो mm 1000 को उधर ले जाओ, तो 1 mm बराबर 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये अपनी क्या आ गई, रेडियस आ गई। सभी फॉर्मूले पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, सभी जो भी मान है। तो P बराबर 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है भाई 0.084 अपॉन रेडियस, और रेडियस कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ इसको आप जब सॉल्व करोगे तो प्रेशर इंटेंसिटी का मान आ जाएगा, जो बता देता हूं मैं कितना आ रहा है, 2 इंटू 0.084 डिवाइड 1.5 इंटू 10⁻³ 112 आ रहा है। तो यहां से प्रेशर आ रहा है 112 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर क्या चीज होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या चीज होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ये आप लिख देना कॉपी के टॉप में, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया। किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कर देना। एक सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे किसी वाइवा में या किसी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, या फिर किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, और अभी मैंने बताया प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सिग्मा से एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। और प्रेशर अभी मैंने बताया, ये भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। दोनों में क्या अंतर है ये आप मुझे बताना। ठीक है ना, ये आपका एक आज का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉप बबल है, साबुन का जो बुलबुला है, ठीक है, उसका व्यास हमें दे रखा है। व्यास मतलब उसका डायमीटर हमें दे रखा है 40 है। दाब तीव्रता, ठीक है, दाब तीव्रता भी हमें दे रखी है। प्रेशर इंटेंसिटी हमें दे रखी है कितना, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया भाई, क्वेश्चन ने पूछ लिया सरफेस टेंशन बताइए, सिग्मा का मान। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन लो कि साबुन के बुलबुले का व्यास 40 mm है, जिस पर दाब तीव्रता 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तो सरफेस टेंशन का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, गिवन डाटा की बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या चीज आपको गिवन है, आपको 100 बबल है, उसका डायमीटर दे रखा है 40 mm। प्रेशर इंटेंसिटी दे रखी है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन सिग्मा पूछा है। तो सॉफ्ट बबल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रेशर इंटेंसिटी का। आप लिखोगे फॉर सॉफ्ट बबल। तो सॉफ्ट बबल जो है उसके लिए प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है बबल के लिए, 4 सिग्मा बटा आर। अभी याद करवाया था मैंने। तो निकालना क्या है भाई, पी निकालना है क्या, नहीं, पी तो आपको गिवन है, आर डी से निकल जाएगा। निकालना क्या है, सिग्मा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब अपने टैली करेंगे तो P बराबर 4 सिग्मा बटा आर। तो यहां से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू आर बटा 4। ठीक है, सिग्मा निकालना है, P की आर के साथ में गुणा हो जाएगी, आर का चला जाएगा भाग में। तो इस समीकरण के अंदर अपने सारे मान पुट कर देंगे। तो देख लो
डायमीटर दे रखा है 40 mm, निकालना क्या है रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी कितना हो जाएगा 20 mm, लेकिन अपन को किस में रखना है भाई, अपन को मीटर में रखना है। तो आर बराबर हो जाएगा 20 × 10⁻³ मीटर। अभी बताया था मैंने कि मीटर और एमएम का क्या रिलेशन होता है। एमएम को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं, 1000 का भाग होगा तो 10⁻³ होगा, उसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ पी का मान कितना है 2.5, रेडियस कितनी है भाई 20 × 10⁻³ बटे में कितना है 4। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा। .012 एकदम सही, 0.012 न्यूटन पर मीटर। क्या निकालना था सिग्मा निकालना था, तो सिग्मा आ जाएगा 0.0125 न्यूटन पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें थ्योरी भी लिखा हुआ है और न्यूमेरिकल भी होगा। चलो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 1-2 क्वेश्चन है जो आपको खुद करने जो आपको ग्रुप में शेयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपने। जो नेक्स्ट फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो है आपके वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा वाष्प दाब। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लेंगे फिर भी 2 नंबर की आपसे पूछ जा सकती है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं अपने, वाष्प दाब को अपन समझते हैं। जैसे नोटिस करो आप, जैसे ये नोटिस कर लो, ठीक है। मान लो कि ये कोई कंटेनर मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, तपेला मान लो, ठीक है। और इसके नीचे मैंने क्या कर दिया भाई, मोमबत्ती लगा दी है और उसको मैंने ऊपर कर दिया है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, ढक कर दिया है, ढक दे दिया है। तो इसके सरफेस पर क्या होगा, जो दाब लगेगा उसी दाब को अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इसके सरफेस पर जो दाब लगेगा उसी दाब को अपने क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सिंपल से देखो उसको डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। वेपर प्रेशर आपका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी फ्लूइड आप ले लो, ठीक है ना, कोई भी फ्लूइड हो गया, वो जो फ्लूइड होता है वो किस स्थिति में होता है, वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। जब कोई फ्लूइड लिक्विड स्टेट से किस स्टेट के अंदर गैसेस में परिवर्तित होता है तो उस गुण को क्या कहते हैं, अपने वाष्पन कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो ये क्या किया है मैंने, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, आपने कोई तपेला लिया है, उसको आपने गैस पर रख दिया और उसके अंदर आपने लिक्विड भर दिया, मान लो वो लिक्विड आपका क्या है, वाटर, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, गैस को ऑन करते हो, तो क्या होता है कि पानी आपका गर्म होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका पानी गर्म होता जाता है, फिर आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, उस तपेले के ऊपर आप ढक दे देते हो, ठीक है। याद है, आपने उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो क्या होगा, पानी जब गर्म होगा, यानी पानी गर्म होगा, वो लिक्विड स्टेट में, वो धीरे धीरे किस में चेंज होता है, गैसेस में चेंज होता जाएगा। तो ये जो पानी की जो बूंदे होंगी वो क्या होंगी, जो आपका कवर किया आपने उसके ऊपर क्या हो जाएगी, चारों तरफ उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और इकट्ठी होकर वो क्या करेंगे, इसके जो सरफेस है उसके ऊपर एक दाब क्रिएट करेगी, एक प्रेशर क्रिएट करेगी। उसी प्रेशर को अपने क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जा सकता है वेपर प्रेशर क्या होता है। चलो, तो आज अपन ने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फ्लूइड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। एक लास्ट बची है आपकी, एक प्रॉपर्टी आपकी बची, वो है आपकी कैपिलरी, ठीक है, वो अपने पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर के अंदर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा इसका चौथा लेक्चर था, तो 6 लेक्चर के अंदर मैंने आपको टारगेट बताया था कि 6 लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करूंगा कि जो भी मैं करवाया जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी आपको भी डाउट हो तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इस लेक्चर को एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, न्यूमेरिकल होंगे, वो आप कर लेना।
या खुद भी करना चाहो तो अपनी बुक उठा लेना, कोई भी एन के आप उठाना चाहो तो एन के उठा सकते हो। उसके अंदर आप टैली कर लेना कौन सा न्यूमेरिकल पूछा हुआ वो मुझे शेयर कर देना अगर आपसे कोई भी नहीं हो रहा है तो, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इंपोर्टेंट पढ़ी है अपन ने, सरफेस टेंशन और फिर अपन ने पढ़ा वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो।